नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 की। और साल 2022 एक साल ऐसा रहा जहां पर क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए तो यहां पर बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत नई नई चीज़ें सामने आई जो अब तक पहले नहीं आई थी। कई सारी ऐसी चीज़ें अचानक से सामने आई जो लगा कि अब क्रिप्टो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, अब क्रिप्टो इंडस्ट्री का कोई बचा नहीं सकता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री अब यहाँ से गायब है, वैनिश है, क्रिप्टो इज़ डेड, बहुत सारी चीज़ सामने आई। लेकिन इसी साल में कुछ ऐसे भी लेसन हम लोगों को मिले जो हम लोग आगे चलकर इसको लेकर चलेंगे 2023 में और उसके आगे आने वाले सालों में। तो उससे हम लोग क्या बेनिफिट होगा, हम लोग एक ऐसा लेसन लेके चलेंगे इस 2022 से जो कि हम लोग को आगे आने वाले समय में और ज़्यादा सुधार करे हमारे आने वाले स्टेप में। तो ये सारे लेसन यानी कि साल 2022 से 22 लेसन हम लोग सीखेंगे और इसको यूज़ करेंगे आने वाले सालों में, ताकि हम लोगों का हर जो स्टेप जो हम लोग आने वाले समय में लेंगे वो रिफाइन हो, एग्जैक्ट हो, टू द पॉइंट हो और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेसिव हो। तो दोस्तों, साल 2022 से हम लोगों को जो सबसे पहला लेसन जो सीखने को मिला वो ये है, नॉट योर की नॉट योर क्रिप्टो। मतलब सबसे पहला जो सबसे बिगेस्ट चीज़ सामने आई वो ये कि अगर आपके पास आपकी क्रिप्टो आपके खुद के वैलेट में नहीं है, खुद का वैलेट कौन सा, सॉफ्टवेयर वैलेट जो कि आपके मोबाइल ऐप में होता है, डिजिटल वैलेट, और दूसरा आपका हार्डवेयर वैलेट, इन दोनों में अगर क्रिप्टो नहीं है तो समझ लीजिए आपकी क्रिप्टो नहीं है। क्योंकि वो अगर FTX जैसे एक्सचेंज पर होगी तो फिर वो कभी भी, मतलब आपने लाखों लगा रखा है FTX जैसे एक्सचेंज पर और वही कोलैप्स हो जाए, वही मार्केट से बैंक करप्ट हो जाए तो फिर वो क्रिप्टो आपकी नहीं है। तो सबसे पहला लेसन साल 2022 का हम लोग को सीखने को मिला कि अगर आपके पास क्रिप्टो होल्डिंग है बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अपने वैलेट में उसको सबसे पहले रखिए। सेकंड लेसन हम लोगों को 22 से ये मिला कि कभी भी किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करें। कई सारे लोग इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कई बार वो सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, लेकिन उनके भरोसे पर अगर हम लोग अपना सिर्फ ये बैठे रहें कि अभी बिटकॉइन 12,000 जाएगा, 8,000 जाएगा, 7,000 जाएगा, तो वहाँ पर क्या हुआ, अगर नहीं गया और वापस से ये 22,000 गया या चेंज हो गया मार्केट का मूड, तो हम लोग को पास सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा कुछ और नहीं रहेगा। तो इसलिए ऑलवेज अपना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहिए क्योंकि यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। थर्ड लेसन जो बिल्कुल थर्ड क्लास है वो ये है कि किसी का भी अंधभक्त नहीं बनना है। डोंट वर्शिप कल्ट फिगर। मतलब जो भी पर्सनैलिटी यहाँ पर क्रिप्टो में अपने आप को एक रॉबिन हुड, जेम्स बॉन्ड टाइप का प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती हैं, बनाती हैं, वो आने वाले समय में वो तो जाते ही जाते उनका एक्सचेंज जाता है, उनका टोकन जाता है। जैसे सैम बैंकमैन-फ्राइड और 3AC और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के जो फाउंडर रह चुके हैं, वो बहुत अच्छा पब्लिक फिगर थे एक समय, लेकिन वो गए, उनका टोकन गया और कई सारे आज भी मतलब बस थोड़ा बहुत बचे हैं। नेक्स्ट लेसन जो इसमें ऐड करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट लेसन हमारे यहाँ पर WazirX का है और WazirX के साथ क्या हुआ, निश्चल शेट्टी जिनको बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, वो क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जिन्होंने सबसे पहले अपने CEO पद से इस्तीफ़ा दिया, दुबई में शिफ्ट हुए और WazirX की पूरी ऑडियंस को ऐसे ही छोड़ दिया। जिनको एक रोल मॉडल माना जाता था WazirX का, जो हर एक चैनल पर आकर अपने बारे में बताते थे, न्यूज़ चैनल पर आते थे, बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता। वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से खुश हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन जो ऑडियंस जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया, जिस जगह पर आज आप हैं, जहाँ पर जिन ऑडियंस ने पहुँचाया, आज उन्हीं को सब छोड़कर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। और रही बात WazirX ऑडियंस की, तो वो तो भगवान भरोसे चल ही रही है। साल 2000 वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ सिखा कर गया है और एक ये चीज़ भी सिखा कर गया है, भले ही आप CEO पद से आउट हो चुके हों, आपका WazirX से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन जब आप पर एलिगेशन आते हैं तो वापस से आप रीबॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं अपने आप को और बताते हैं आगे कि नहीं नहीं नहीं, हमने WazirX का जो उस समय एक बीच में साल के मिड में 2022 के मिड में एक ऐसी कंट्रोवर्सी उठी थी जिसमें बाइनेंस और WazirX के बीच में एक ऐसा अलायंस था कि जिसमें बाइनेंस WazirX को सपोर्ट करेगा और उसके लिए उन दोनों के एक्सचेंज पर बिल्कुल बिना ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन के ट्रांसफ़र होता था, जिसकी वजह से ईडी ने कुछ सवाल पूछे
और पूछा कि इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये जो फंड यहाँ से चाइना की तरफ गया है ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो उस समय दोनों सीईओ ने अपनी सारी मर्यादाएं खोकर एक दूसरे को ट्विटर पर बिल्कुल मुर्गे की तरह लड़ाई किया था, मतलब भयंकर लड़ाई किया था कि एक तरफ से ये जवाब आ रहा है, एक तरफ से ये जवाब आ रहा है, एक तरफ से ये जवाब, एक तरफ से ये जवाब। तो ये चीज़ बिल्कुल ट्विटर पर देखने को मिली। भले ही आप अपने पद से छोड़ चुके हों, लेकिन एलिगेशन साफ साफ बताने के लिए चले आते हैं काफ़ी सारे लोग। तो ये चीज़ भी साल 2022 हम लोगों को दिखा कर गया, सिखा कर गया। नेक्स्ट लेसन जो हम लोगों को पता चला वो ये कि भले ही प्रोजेक्ट टॉप 5 की लिस्ट में क्यों ना आता हो, हम बात करने वाले हैं लूना के बारे में। और लूना जो कि मतलब टॉप 5 टॉप 10 में रहने वाला प्रोजेक्ट है, जो इतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया और वो इस तरीके से क्रैश हुआ। मतलब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप नहीं कह सकते जो कि मतलब टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट में हो। दूसरा पॉइंट भी इन्हीं से ही निकल कर आता है कि जब आप स्टेबल कॉइन चुनें जिनसे हम लोग क्रिप्टो बाइंग करते हैं, वो कोई भी एल्गोरिदम ना हो कि जिसका ऐसा सेट हो कि अगर एक के भरोसे दूसरा चल रहा है, कि मतलब एक बर्न होगा तो दूसरा जनरेट होगा, दूसरा जनरेट होगा तो दूसरा बर्न होगा। इस एल्गोरिदम में जो कॉइन इस तरीके से आते हैं उनको पहचान कर उनसे दूर हो जाना चाहिए। साल 2022 एक नई चीज़ और सिखा कर गया कि जो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग किया जाए, देखिए क्रिप्टो अपने आप में सुपर्ब है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको रख रखाव में उसका जो उसकी जो मैनेजिंग करना है उसमें चेंजेस करना है। तो अभी तक जिस तरीके से जो चलन अब तक चलता आया है वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज का, जिन पर हम लोगों ने 2022 तक का भरोसा किया। लेकिन अब जितने भी बिगेस्ट जाइंट हैं, जो कॉमन ट्रेडर हैं, हम और आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं DeFi की तरफ, यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ। और कई सारे मेजर एक्सचेंज ने भी अपना अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अनाउंस किया है कि अब सारी चीज़ें एल्गोरिदम बेस्ड चलेंगी, जिसमें उनको एक फिक्स फीस मिलती रहेगी और सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिकली काम करती रहेंगी, उसमें पीछे से किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। और बाइनेंस का भी यहाँ पर सबसे बड़ा जवाब देना ये था एक इंटरव्यू में कि हम भी आने वाले 10 सालों में, मतलब 10 साल बोला है और हो सकता है जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएं, कि हम धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज ले जाएंगे, सेंट्रलाइज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेसन हम लोगों ने लिया है 2022 से वो ये है कि डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है, हर मंथ उसका रीवैल्यूएशन करेंगे हम लोग अब से। भले ये चीज़ थोड़ी सी टिपिकल महसूस हो रही हो, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा हो कि हर मंथ कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग अपना हर मंथ अपना जितना भी मैं मदद कर सकता हूँ वो आपको करने की कोशिश करूँगा। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रखेंगे और उनका हर मंथ रीवैल्यूएशन करेंगे कि जैसे धीरे धीरे अगर हमको उस प्रोजेक्ट को होल्डिंग में चेंजेस करना है और नया बाई करना है, नया सेल करना है, अभी तक बाई नहीं किया तो क्या अब बाई करना चाहिए या कहाँ पर सेल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रीवैल्यूएशन हर मंथ करेंगे अपने प्रोजेक्ट की, जो हम लोग होल्ड करेंगे। नेक्स्ट जो लेसन है वो बिल्कुल मतलब हम इंडियंस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ये लेसन। हम इंडियंस में क्या कमी होती है कि हम लोग घूम फिर के एक ही प्रोजेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं। आपको याद होगा जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था उस समय डोजकॉइन कितना ज़्यादा अप हुआ था, लेकिन ये आप याद कीजिए कितने सारे लोगों ने उसको सेल करने की हिम्मत जुटाई। आप लोग तो उसमें चले गए होंगे कि नहीं यार इलॉन मस्क ने बाय किया है और अब इसको और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो उस समय शायद ही किसी लोगों ने बेचने की हिम्मत करी होगी, और अगर किसी ने बेचा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए ताकि लोग समझ सके कि कुछ ब्रेव लोग भी हैं यहाँ पर जो बेचते हैं। मतलब मोस्टली इंडियंस में ये है कि एक बार अटैच हो गए तो बस अटैच हो गया और उसके बाद फिर बेचने के नाम मत लो भाई हमसे, हम तो इसको तब तक रखेंगे जब तक जान में जान है। तो यहाँ पर ये करना ज़रूरी है कि अगर किसी में प्रोजेक्ट में प्रॉफिट मिल रहा हो तो वहाँ से उसको बेचिए, किसी दूसरे में किसी जो डाउन पड़ा है उसको खरीदिए जिसमें उम्मीद है कि आगे हाँ ये अच्छा करेगा। तो ये धीरे धीरे चेंज करने का भी अपने दिमाग में, अपनी मॉड्यूल में, सिस्टम में ऐड करिए। वैसे 2022 हम लोग को एक अच्छी चीज़ ये सिखा के गया है कि अब जो अपने को स्टेकिंग लगानी है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लगानी। स्टेकिंग बहुत ज़्यादा हफ्ते की हो, 2 हफ्ते की हो, 1 महीने की हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लंबी स्टेकिंग अब अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम लोग कितना ज़्यादा अपने को मुश्किल में डालेंगे। तो इसलिए स्टेकिंग अब बहुत ज़्यादा 1 महीने की लगाइए लॉन्ग में। और जिन लोगों ने लगा रखी है जब उनका स्टेकिंग पूरा होता जाए, अब धीरे धीरे शॉर्ट स्टेकिंग पर ही रही है, क्योंकि यहाँ पर किस प्रोजेक्ट में कब तबाही का मंजर देखने को मिल जाए वो पता नहीं चलता है। नेक्स्ट जो लेसन, वैसे तो लेसन ये सदियों का है कि लिक्विडिटी इज़ द किंग, यानी कि कैश इज़ द किंग। हमेशा अपने पास कुछ कैश बचा के रखिए।
जो कमेंट्स अभी लोग कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ हमेशा के लिए गायब हो जाए कि सर अब कैश ही नहीं बचा है। तो भले ही आपके पास कितनी भी छोटा पोर्टफोलियो, कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो, ऑलवेज़ अपने पास कुछ ना कुछ कैश बचा के रखिए। ये 2022 से हम लोग को लेसन लेना है और 2023 में अब ये कमेंट मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि सर मेरे पास कैश नहीं बचा है। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कैश ऑलवेज़ रखिए ताकि आपकी जो पोर्टफोलियो उसकी ग्रीसिंग होती रहे, वो ऑलवेज़ रन करता रहे तेज़ी से। नेक्स्ट जो लेसन हम लोगों को लेना है इस 2022 से वो ये कि अब तक हम किसी भी प्रोजेक्ट को चेक करते थे कैसे, उसके ट्विटर अकाउंट से, उसके सोशल मीडिया से, उसके डिस्कॉर्ड से, उसके रेडिट से, लेकिन अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाना होगा। अब आपको एक स्टेप और डाउन जाकर ये सर्च करना पड़ेगा, वो अगर बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर है तो उसके BSC पर क्या चल रहा है, कितने होल्डर हैं आज की तारीख में। ठीक है कम है, लेकिन होल्डर किस हिसाब से एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या जो वो चीज़ें अनाउंस किया था वो चीज़ें अपने प्रोजेक्ट पर BSC पर वो देखने को मिल रही हैं या नहीं, किस हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या चीज़ें धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेसिव हैं या नहीं, ये सारा चीज़ भी अब आपको अपने उस प्रोजेक्ट की रिसर्च में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट जो लेसन हम लोगों को सीखने को मिला कि हम लोग क्रिप्टो का सेंटिमेंट जानने के लिए अपने सोशल मीडिया पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं, या मार्केट में कितने लोगों ने शॉर्ट ओपन कर रखा है, कितने लोगों ने लॉन्ग ओपन कर रखा है, यहाँ से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी लेते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी जो वहाँ पर दिख रही होती है, मेरे ख्याल से उसके अपोजिट अगर हम लेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। वो कैसे, ज़रा एग्जाम्पल समझिए। जब लोग टॉप पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं, लोग अपने घर का वो पैसा लगाने लगते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल समझिए, जब लोग बहुत ज़्यादा हाई पर मार्केट होती है तो वहाँ पर और ज़्यादा बुलिश होते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा डिप में होती है, जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है, जब सारी जगह सैंक्शन की खबरें आ रही होती हैं, काफ़ी जगह कोलैप्स नज़र आते हैं, तो वहाँ पर लोग बेयरिश होते हैं, मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, क्रिप्टो इज़ डेड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अब मार्केट से गायब हो जाएगा। लेकिन यहीं पर लोग अपने कैरियर को बिल्ड करते हैं, यहीं पर लोग अपनी पूरी लाइफ को चेंज करते हैं, जहां पर ये सारे दो अलग अलग सेंटिमेंट होते हैं। अगर टॉप पर जिन लोगों ने सेल कर दिया ये सोच के कि अब बस इतना प्रॉफिट काफ़ी है, अगर बॉटम में यहाँ पर आपने DC करके कुछ बाइंग कर लिया, तो यही चीज़ आपके पोर्टफोलियो को, यही चीज़ आपकी लाइफ को, यही चीज़ आपकी ट्रेडिंग कैरियर को चेंज कर सकता है। 2022 का एक लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना चाहिए, वो ये कि कभी भी क्रिप्टो को अकेले नहीं करना चाहिए। अकेले मतलब सिर्फ क्रिप्टो पर डिपेंड होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ इसी क्रिप्टो से हम अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेसिक नीड के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इनकम की, तो वो जब तक आपके पास अच्छा अरेंजमेंट ना हो बेसिक अपनी ज़रूरतों का, तब तक ये मत सोचिए कि सिर्फ क्रिप्टो ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो से मूव ऑन कर चुके हैं, स्विच कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। वो बोलते हैं कि सर मैंने तो सब कुछ अपना आज से 6 महीने पहले बेच दिया, 3 महीने पहले बेच दिया, 4 महीने पहले बेच दिया, कल ही बेच दिया। वो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए हैं और वो अब इसमें इसलिए कैरियर नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम सारा समय अपना क्रिप्टो में दे रहे हैं, बाकी घर वालों को क्या जवाब देंगे, फैमिली को क्या जवाब देंगे। तो यही गलती कर रहे हैं जो भी लोग इसमें फुल टाइम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको अपना पार्ट टाइम देना चाहिए। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग अपना समय ट्रेडिंग में, थोड़ा सा यूट्यूब में, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने जो पुराने बिजनेसेस हैं उनमें देते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर साथ साथ चलेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहेंगे। और किसी भी ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी की होती है कि हम टिके रहें। तब जब मार्केट डाउन में है, तब जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तब टिके रहना ही एक बेस्ट ट्रेडर की पहचान होती है। नेक्स्ट जो लेसन है 2022 से वो ये कि ऑलवेज कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग। कई सारे लोग जब हम कुछ चेंज लाते हैं अपनी वीडियोस में, अपने थॉट में, अपने प्रोजेक्ट को लेकर, उनकी रिलायबिलिटी को लेकर कि अभी मुझे ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो लोगों का ये कहना होता है कि सर आपने तो इसको बताया था कि ये अच्छा है, लेकिन आज आपका मन कैसे चेंज हो रहा है। तो चेंज ऐसे हो रहा है, दरअसल क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन, हर मिनट, हर पल चेंज हो रही है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट, कोई टोकन, कोई कॉइन, कोई एक्सचेंज कुछ समय पहले बहुत अच्छा काम कर रहा हो,
लेकिन धीरे धीरे उसके मन में जो चेंजेस आए हैं, जो उनके फाउंडर चेंज हुए, जब उनके सारी सिस्टम चेंज हुए, तब जाके पता चला कि ये कि आने वाले समय में हो सकता है ये लोगों को नुकसान पहुंचा सके। तो चेंज कोई भी बहुत बड़ा मिस्टेक वाली चीज़ नहीं है, ये होता है। हम लोग कभी कभी कोई ऐसी जगह स्टेप रखते हैं जहाँ पर वो ज़मीन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसका बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि नहीं, ये स्टेप ठीक नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। तो चेंज ऑलवेज ठीक है, बस मिस्टेक भी ठीक है, लेकिन मिस्टेक को मिस्टेक करना, दोबारा गलती करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप जानते हैं कि यहाँ पर गलती है, ये एक चीज़ गलत है, और दोबारा उसी का सपोर्ट करना ये गलत है। तो ये सारी चीज़ 2022 से मुझे भी सीखने को मिली। नेक्स्ट जो 2022 का लेसन है वो ये है कि जो भी हम लोग टोकन चूज़ करें उसमें स्पेसिफिक ये देखें कि जो मीम कॉइन चुन रहे हैं उसके लिए ऑलवेज़ उतना ही पैसा लगाएं, जो कि मतलब बहुत थोड़ा पैसा। मीम कॉइन के लिए ऑलवेज़ बहुत थोड़ा पैसा रखिए, फंडामेंटल के लिए ज़्यादा रखिए। तो उससे क्या होगा कि जो डिप जाती है, जो पोर्टफोलियो हम लोगों को लगता है 90% डाउन है, वो उसी वजह से, क्योंकि 90% में अधिकतर लोगों के पास मीम कॉइन है, तो उनसे बचिए थोड़ा सा। और दोस्तों ये हुए हमारे 17 पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको भी थोड़ा सा काम करना है। ये है कि 5 पॉइंट्स मैं चाहता हूँ कि आप देखें कौन से आप लोगों ने लर्न किए, क्योंकि ये तो हुए हमारे 17 पॉइंट जो कि हमने लर्न कर आपको सजेस्ट किए हैं। अब आपकी तरफ से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने भी इसके अलावा कुछ पॉइंट लर्न किए हैं। आप अपने पॉइंट्स कमेंट में मुझे बताइए, मैं आता हूँ कमेंट्स में आपसे डिस्कशन करता हूँ और उन कमेंट्स को लाइक करता हूँ। तो दोस्तों ये थी इस साल की लास्ट वीडियो, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट ईयर में। और तब तक के लिए आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो हमारी देखी कि तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप लोग कितने ज़्यादा क्रिप्टो को लेकर सीरियस हैं। तो बिल्कुल आपका जो न्यू ईयर है वो बहुत अच्छा जाए क्रिप्टो को लेकर, और न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ जो आने वाला साल है उसके लिए। और चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में। थैंक यू सो मच।